तुलसी विवाह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है जो विशेष रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम से कराया जाता है। यह परंपरा भक्ति, पवित्रता और वैवाहिक संबंधों के महत्व को दर्शाती है। तुलसी विवाह का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब एक महान राक्षस राजा जालंधर ने संसार में आतंक मचाया हुआ था। जालंधर की पत्नी वृंदा परम भक्तिनी और पवित्रता स्त्री थी। उसकी भक्ति और पवित्रता धर्म के कारण उसके पति जालंधर को अपार शक्ति प्राप्त हुई थी, जिससे वह अजय हो गया था। वृंदा ने अपने पति की लंबी आयु और विजय के लिए भगवान विष्णु की आराधना की थी और उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसके पति जालंधर के दुश्मन भी उसे नहीं हरा सकते थे। जालंधर की ताकत और आतंक से देवगण बहुत चिंतित थे। वे सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि वे जालंधर का अंत करने का कोई उपाय निकाले, क्योंकि वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर को कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा था। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जालंधर का अंत करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष उपस्थित हो गए। वृंदा अपने पति का रूप देखकर धोखा खा गई और उसकी भक्ति भंग हो गई। उसके पतिव्रता धर्म के टूटते ही जालंधर कमजोर हो गया और शिव जी ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाए। वृंदा का यह श्राप भगवान विष्णु को स्वीकार करना पड़ा और वे शालिग्राम पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। दोस्तों, श्राप के बाद वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वह अमर हो जाएगी और तुलसी के पौधे के रूप में संसार में पूजी जाएगी। इसके बाद वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हुई, जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनके बिना कोई भी पूजा या धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता। दोस्तों, भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वे शालिग्राम रूप में उनसे विवाह करेंगे और तब से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब तुलसी और शालिग्राम का विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। यह विवाह धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन वैवाहिक सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। इसे करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में समृद्धि आती है।
दोस्तों, तुलसी विवाह की विधि लगभग मानव विवाह की ही तरह होती है। सबसे पहले तुलसी के पौधे को विवाह योग्य कन्या के रूप में सजाया जाता है। तुलसी के पौधे के चारों ओर मंडप बनाया जाता है और उसमें धूप, दीप, फल, फूल, मिष्टान चढ़ाए जाते हैं। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु के प्रतीक रूप में सजाया जाता है। इसके बाद दोनों का विधिवत विवाह करवाया जाता है। विवाह की सभी रस्में जैसे बारात आना, मंगनी, फेरे और कंकन बंधन आदि सभी पूरी की जाती है। विवाह के समय तुलसी माता की आरती गाई जाती है और उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य भी निहित है। यह विवाह समाज में विवाह संस्था के महत्व को भी रेखांकित करता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें प्रेम, समर्पण और भक्ति का स्थान सर्वोपरि है। तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसे करने से विवाह योग्य कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है और जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख नहीं होता, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी विवाह की कथा हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का गहरा संदेश देती है। वृंदा की भक्ति और पतिव्रता धर्म ने उसे तुलसी के रूप में अमर कर दिया और भगवान विष्णु ने उसे आदर देते हुए शालिग्राम के रूप में उससे विवाह किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान को भी झुकाया जा सकता है और जीवन में धर्म का पालन करने से ही सच्ची सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।